प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का जो प्रकरण है वह है घर की याद, जो कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कविता की ये अंतिम पंक्तियां हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने सावन को संबोधित किया है और ये कहा है कि हे हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें। अर्थात हे पवित्र सावन, हे हरे भरे सावन, तुम खूब वर्षा कर लो, लेकिन मेरे माता पिता नहीं बरसें। कहने का तात्पर्य है मेरे माता पिता मेरे लिए तड़पे नहीं, व्याकुल नहीं बने। हे हरे सावन, तुम मेरे माता पिता से मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में मत बताना। मैं यहाँ पर जैसा हूँ वैसी स्थिति के बारे में मत कहना, क्योंकि यदि आप ऐसा कुछ कहेंगे और मेरी वास्तविकता के बारे में आप कहेंगे तो फिर वे बड़े दुखी होंगे, बड़े व्याकुल हो जाएंगे। इसी संदर्भ में प्रिय विद्यार्थियों देखिए, कवि ने हरे सावन को संबोधित करते हुए कहा है। देखिए एक एक पंक्ति प्रिय विद्यार्थियों। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। किंतु उनसे यह नहीं कहना कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में रहते हुए कष्टों को भोग रहा है, दुखों को भोग रहा है। देखिए जेल में कष्ट ही कष्ट हैं, दुख ही दुख हैं। व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। यदि घर वालों को, माता पिता को या परिजनों को पता लगेगा कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में रह करके बड़ा दुखी रह रहा है, कैदियों के साथ उसका विवाद होता रहता है, वो भयभीत सा रहता है। यदि उन बातों को घर वाले सुनेंगे तो बड़े दुखी होंगे। इसलिए कवि हरे सावन को संबोधित करते हुए कहता है, किंतु उनसे यह न कहना, हे हरे सावन, हे पवित्र पावन, तुम उनसे यह न कहना, उनसे इस बात को मत कहना कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में रहते हुए बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें आप धैर्य बंधाते रहना और इस बात को कहना कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र को जेल में रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। हे हरे सावन, मेरे पिता और माता से इस बात को कहना कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में रहते हुए भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। उन्हें कहना कि जेल में रहते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र क्या नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, यानी कामहीन नहीं रहता है। वह जेल में रहते हुए भी क्या करता रहता है, काम करता रहता है। नाम करता हूँ कि कहना और इस बात को कहना कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में रहते हुए भी आपका क्या करेगा, नाम करेगा। मत करो कुछ शोक कहना, और उनसे यह कहना कि आप किसी भी प्रकार का शोक, किसी भी प्रकार का क्या दुख मत करो। आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उनके प्रति निश्चिंत रहें। कवि भवानी प्रसाद को जेल के दौरान कोई कष्ट या दुख नहीं है,
कवि भवानी प्रसाद मिश्र तो जेल में रहते हुए पढ़ाई लिखाई करता है, काम धंधा वहाँ भी करता है, और वह जेल में रहते हुए तुम्हारा नाम करेगा। इस बात को कहना, और इस बात को कहना कि तुम किसी भी प्रकार का उनके प्रति कोई शोक या दुख व्यक्त मत करो। क्यों? क्योंकि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में रहते हुए परेशान या दुखी नहीं है, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या जेल में नहीं है। और कहना मस्त हूँ भी, और कहना मस्त हूँ मैं, और इस बात को कहना हे हरे सावन, इस बात को कहना तुम जाकर के मेरे परिजनों से इस बात को कहना कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में कैसा रहता है, मस्त रहता है, आनंद पूर्वक रह रहा है, और वह सूत काटने में क्या रहता है, व्यस्त रहता है। वजन 70 शेर मेरा। अरे हालांकि जब व्यक्ति जेल में रहता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, उसका वजन कम पड़ जाता है, लेकिन हे हरे सावन, तुम मेरे परिजनों से, मेरे पिता से, मेरी माता से जाकर के कहना कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र के में वजन कितना हो गया है, 70 किलो हो गया है, और भोजन ढेर मेरा, और मैं बहुत सारा भोजन करता हूँ, भोजन की कोई कमी मेरे लिए नहीं है। इस बात को जाकर के कहना, और खूब मैं वहाँ पर खेलता कूदता हूँ और दुख डट कर ठेलता हूँ, और मैं दुखों का क्या कर लेता हूँ, आसानी से सामना कर लेता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यों न कहना अस्त हूँ मैं, और इस बात को जाकर के कहना कि मैं आनंद पूर्वक जेल में रहता हूँ, और इस बात को मत कहना कि मैं अस्त हूँ। अस्त शब्द का तात्पर्य है दुखी। मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख या कष्ट इस जेल में नहीं है। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। अरे हरे सावन, तुम जो वैसा है न कहना। अरे जेल की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। जेल के दौरान व्यक्ति को बड़ा दुख भोगना पड़ता है। जेल में न तो सही समय पर खाना मिलता है, खाना भी मिलता है तो भरपेट नहीं मिल पाता है। कैदी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जेल का माहौल बड़ा बिगड़ा रहता है। तो हे हरे सावन, देखिए कवि उस हरे सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हरे सावन, जो जेल की वैसी स्थिति है उस वैसी की वैसी स्थिति के बारे में आप मत बता देना, क्योंकि यदि आप जेल की वैसी स्थिति के बारे में बता देंगे तो परिजन बहुत अधिक क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। कह न देना जागता हूँ, इस बात को जाकर के मत कह देना कि मुझे पूरी रात भर जागना पड़ता है। मच्छर काटते रहते हैं जेलों में, पंखे आदि की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है। कैदी आपस में भिड़ कर के रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है जेल में, और पूरी रात भर मुझे जागना पड़ता है। इस बात को मत कह देना, इस बात को जाकर के आप मत कह देना। आदमी से भागता हूँ मैं। जेल में क्या होता है, जो कैदी होते हैं उन कैदियों में आपस में भय का भाव होता है। एक दूसरे कैदी आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो मैं तो आदमी से भागता हूँ, मैं तो कैदियों को देख कर के भागता हूँ, दूर भागता हूँ, उनसे डर लगता है मुझे। इस बात को आप जाकर के मत कह देना। कहने देना मौन हूँ मैं, और इस बात को जाकर के मत कह देना कि मैं जेल में कैसा रहता हूँ, मौन रहता हूँ, शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ। खुद ने समझो कौन हूँ मैं, और मैं उस जेल के दौरान मैं अपने आप को यही नहीं समझ पाता कि मैं स्वयं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना। अरे हरे सावन, तुम देख लेना, सोच समझ कर के कहना, कुछ वैसी बातें मत कह देना, बक मत देना कुछ। उन्हें कोई शक न देना, उन्हें मेरे दुखों के बारे में, कष्टों के बारे में कोई शक, संदेह या भ्रम उनके अंदर पैदा मत कर देना। और अगली और अंतिम पंक्तियां हैं प्रिय विद्यार्थियों। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 मई को वे न तरसें। हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सावन, हे कि मेरे पवित्र पुण्यो, तुम बरस लो वे न बरसें।
तुम बरस लो, तुम खूब बारिश कर लो, लेकिन वे न बरसे। वे कौन? अर्थात मेरे माता पिता मेरे लिए नहीं बरसें, अर्थात मेरे माता पिता मेरे लिए आंसू नहीं बहाएं, 5 मई को वे न तरसें। वे अपने 5वें पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र को तरसे नहीं, इसके लिए वो व्याकुल नहीं बने। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पाठ्य पुस्तक में दे रखी है शब्द छवि, उस पर भी हम विचार करते हैं। नजर में तिर रहा है। नजर में तिर रहा है शब्द का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों, आंखों के सामने तैर रहा है। घर नजर में तिर रहा है, ये शब्द आया है। नजर में तिर रहा है, आंखों के सामने तैर रहा है। नजर में तिर रहा है शब्द आया है। नजर में, ये शब्द छवि है, शब्दार्थ या शब्द छवि। इसका तात्पर्य है आंखों में तैर रहा है। अगला है पूर है जो। पूर का मतलब है खजाना, भरा पूरा। पूर, पूर का मतलब खजाना या भरा पूरा। अगला है परिताप। परिताप शब्द का तात्पर्य आपको बताया संताप, या अपन कह सकते हैं अत्यधिक क्या? दुख। अत्यधिक क्या? दुख। अगला नवनीत। नवनीत माने मक्खन। अगला शब्द है प्रिय विद्यार्थियों हेटे। हेटे माने हीन। उसे उनके और बेटे हीन लगते हैं, गौण लगते हैं। किसके सामने? कवि भवानी प्रसाद मिश्र के सामने। लीक। लीक शब्द का आपको प्रिय विद्यार्थियों बताया था क्या होता है? परंपरा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल आपको इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप में आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से ही, उन पर हम विचार करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।